ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्नावली कितना है? ये प्रश्नावली है 2.5। प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका भी गुणनखंड निकालना है। यह 27x³ प्लस y³ प्लस z³ और माइनस है 9xyz। ध्यान इधर, यह है क्वेश्चन। इसका भी गुणनखंड निकालना हम लोगों को। तो गुणनखंड निकालने का एक गुणनखंड वाला सूत्र लिखवाए थे ना। हम सूत्र क्या लिखवाए थे? AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर क्या होता है? A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। एक ये सूत्र होता है और एक 1/2 वाला होता है। तो हम लोग को इसको यूज करना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। ये है क्वेश्चन, सॉरी ये सूत्र हो गया। अब ये क्वेश्चन हो गया। इसी के ऊपर हमको इसको तोड़ना है। क्या करेंगे? इसको 27x की होती है के फॉर्मेट में क्या लिखेंगे हम? 27x को क्या लिख सकते हैं हम? 3x का होल क्यूब प्लस है y का क्यूब रहने दो प्लस z का क्यूब भी रहने दो माइनस 3ABC होता है ना। तो 3a का मान 3x, b का मान और c का मान z माइनस 3ABC हो गया। अब थोड़ा इसको देखो तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इसके बराबर हो जा रहा है। यानी इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट इतना बराबर इसका सूत्र ये रख सकते हैं ना। यानी क्या लिख सकते हैं? A प्लस B प्लस C यानी 3x प्लस y प्लस z और इंटू में A² यानी क्या? 3x का होल स्क्वायर। याद रखना होल स्क्वायर, क्योंकि a के स्थान पर 3x है इसलिए 3x का पूरा का स्क्वायर प्लस B²। तो प्लस b का मान y² प्लस C² C यानी z² माइनस AB। तो a का मान क्या है? 3x और b का मान y माइनस BC माइनस b का मान y और c का मान z माइनस C का मान z और इंटू में 3x। ये हो गया हम लोग का। अब इसे हल कर लो। 3x प्लस y प्लस z इंटू कितना हो जाएगा? 3x का होल स्क्वायर 9x² y² प्लस z²। ये हल करेंगे तो माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। यही हम लोग का आंसर हो गया। गुना में आ गया ना, तो हो गया आंसर हम लोग का। बस समझ में आया? बस सूत्र पे रख देना है। देखो ध्यान से फिर से, ये है क्वेश्चन। हम लोग का सूत्र को इसी सूत्र का प्रयोग करना है। गुणनखंड बीच में गुना ग्रुप में है ना, इतना गुना इतना, तो बस इसी का हम लोग का सूत्र लगा देना है। तो देखो इसको AQ के रूप में लाना है। 27x³ है, इसको AQ के रूप में तोड़ना है। तो क्या लिख सकते हैं हम? 3x का होल क्यूब करेंगे तो AQ आ जाएगा AQ के रूप में, प्लस BQ के रूप में तोड़ना है, ये तो है ही, प्लस CQ के रूप में है ही। ठीक है, माइनस 3ABC होता है सूत्र में। तो माइनस में 3 और A का मान 3x, B का मान y और C का मान z। 3ABC हो गया। अब ये इसके बराबर आ जा रहा है। देखो तो यानी ये किसका सूत्र है? AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इतना बराबर होता है ना। अब इसी को हम रख दें A प्लस B प्लस C। A का मान 3x प्लस y प्लस z, A प्लस B प्लस C हो गया इंटू A² प्लस B² प्लस C²। तो A² यानी 3x², B² यानी y², C² यानी z² माइनस AB।
तो माइनस ए भी रख लो, माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ये यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ भी गुना कर लेंगे, जो है उसको आंसर कर लेंगे। क्लियर है? नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी यहाँ पे सत्यापित कीजिए। सत्यापित मतलब सिद्ध करना है, बात नहीं कर रहा है। सत्यापित कीजिए और सूत्र दे दिया हुआ है, सूत्र को हमको सिद्ध करना है। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? देखो यहाँ पे ध्यान समझो। 12 नंबर क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 तरह सत्यापित कीजिए। सत्यापित मतलब सिद्ध करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या है, एक्स माइनस वाई है ना, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। करें सत्यापित कीजिए कि ये दोनों बराबर होते हैं, इन्हें सिद्ध करना है। तो ये है LHS और ये है RHS। तो हम किसी को एक को हल करेंगे, तो हम RHS को LHS के बराबर ला रहे हैं, ठीक है। तो RHS सबसे पहले लिख रहे हैं। RHS बराबर क्या है? 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू में क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया RHS। अब यहाँ पे हम हल कर रहे हैं, ध्यान समझना, क्योंकि अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ना है हमको। सबसे पहले इसको हल करना है ब्रैकेट के अंदर वाला को, तो उसके बाद इसे गुना करना है, ठीक है। सबसे पहले हम a माइनस बी का होल स्क्वायर इसे तोड़ रहे हैं। यह हो गया 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ध्यान समझना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy 2ab हो गया प्लस वाई स्क्वायर। इसको इस रूप में लिख सकते हैं ना। फिर प्लस है, प्लस यहाँ भी वही सूत्र लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2a और b और प्लस में b क्या है यहाँ पे, जेड है, तो जेड स्क्वायर, ठीक है। प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2a का मान z और b का मान x, 2ab हो गया और प्लस b स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। क्लियर है? a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको तोड़ दिए। अब इसे आगे हल करो। ये 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, दो जगह है ना, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2xy अकेला है, फिर माइनस 2yz अकेला है, फिर माइनस 2xz अकेला है। यहां तक क्लियर है? क्लियर यहां तक? अब सब में देख रहे हैं कि 2 है, 2 कॉमन कर सकते हैं क्या हम, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और सब में से 2 कॉमन करेंगे तो गुना में 2, क्या बचेगा इधर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड।
यहाँ तक क्लियर है? ये बट्टा में है और ये गुना में कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ तक क्लियर? अब ये x प्लस वाई प्लस जेड, अब ध्यान दो इससे हम सब एक गुना भी कर लेंगे। अब चलो गुना कर लो बारी बारी से। चलो एक बार लिख दे रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अब ये किसी का सूत्र होता है क्या? हम लोग किसी का सूत्र याद है इसका? किसका सूत्र होता है? इसका सूत्र क्या होता है? ये होता है एक्स क्यू। इसका सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये जस्ट अभी जो इस पे क्वेश्चन बना है वही ना सूत्र होता है। क्या करेंगे, डायरेक्ट उसी को रख देंगे। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3abc होता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 3xyz। यही हम लोग का आंसर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू LHS। क्लियर है? यहाँ से डायरेक्ट इसका सूत्र रख दिए तो ये आ गया। और सूत्र कौन सा रखे हैं, यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यही सूत्र हम यूज किए हैं। यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र रख दिए। क्लियर है? नोट कर लो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, इसमें प्रॉब्लम है किसी को? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 13 भी एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ भी सिद्ध करना है लेकिन इजी है, ध्यान दो। तो क्वेश्चन नंबर 13 है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। देखो यहाँ पे यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया है तो कह रहा है दिखाए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, यहाँ पे दिखाना यानी दर्शाना है। देखो यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, दिखाए मतलब सिद्ध करना है। ठीक है, दिखाए कि क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz। ध्यान दो, ये हो गया क्वेश्चन। इसे हमको सिद्ध करना है ये वाला कितना बराबर इतना होता है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा ध्यान दो, यहां से हल करना शुरू करें हम। सूत्र क्या होता है, क्योंकि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर सूत्र क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सूत्र होता है। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 दिया है ना। यहाँ पे लिख लो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर इसका मान 0 दिया है, 0 दिया है ना। इसके स्थान पर हम 0 रख सकते हैं, और गुना में ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर है? अब 0 से किसी संख्या में गुना होता है तो 0 हो जाता है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब ये उधर जाएगा तो
इसको उधर भेज सकते हैं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3xyz। यही सिद्ध करना है ना हम लोग को। प्रूव्ड। क्लियर है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 है, इसको अगले दिन हम देख लेंगे। चलो नोट कर लो।